Welcome back to our YouTube channel Power Plant Gyne. Today we discuss about a very important related to thermic fluid heater. तो दोस्तों जो आज का वीडियो है वो रिलेटेड टू थर्मिक फ्लूइड हीटर होने वाला है। इस वीडियो के माध्यम से हम दोस्तों जानेंगे कि कैसे हम थर्मिक फ्लूइड हीटर की क्या है फर्नेस एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। इस बारे में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या है ये डायग्राम बनाया है, तो इसमें देखिए क्या है इसमें एक मैंने फर्नेस अरेंजमेंट बनाया है। इसमें क्या है जो हमारा कोल बंकर से स्क्रू फीडर के माध्यम से क्या है कोयला फर्नेस के अंदर जाता है, तो क्या है वो वहाँ पे उसका कंबसन होता है विद द हेल्प ऑफ एफडी फैन एंड। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जैसे हमने कोयला डाला तो क्या है कोयला यहाँ पे बनना जलना शुरू होगा। तो जैसे ही जलना शुरू होगा तो दोस्तों क्या है यहाँ पे हीट एनर्जी क्या है रिलीज़ होगी, जो कि फर्नेस के अंदर जो भी मेम्ब्रेन पैनल है उसमें हमारा क्या है हमारा थर्मिक ऑयल है जो कि वहाँ से हीट एक्सचेंज करके लेके जाएगा। तो दोस्तों अब हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें फर्नेस एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। तो दोस्तों क्या है यदि नीटा हम फर्नेस निकालेंगे तो सिंपल सा फार्मूला होता है हमारा, जो भी हम एफिशिएंसी निकालते हैं तो कि भाई जो हमारा आउटपुट है हमारे आउटपुट में क्या आया और इनपुट में हमें क्या दिया, तो इनटू बाय मल्टीप्लाई बाय 100। तो सिंपल सा देखा जाए तो ये हमारा फार्मूला है जिससे हम एफिशिएंसी निकालते हैं। तो अभी यहाँ पे यदि हमें हीटर की एफिशिएंसी फर्नेस की निकालनी है तो आउटपुट में क्या है, आउटपुट में कि दोस्तों हमें यहाँ पे कोयला जलाया उसमें क्या है आउटपुट में हमें क्या है एनर्जी रिलीज़ हुई जो कि मेम्ब्रेन पैनल्स ने क्या है गेन करके थर्मिक ऑयल को दी। तो क्या है और यहाँ पे इनपुट क्या है, इनपुट में हम क्या डाल रहे हैं कोयला डाल रहे हैं इनपुट में। तो क्या है हमने क्या है जो भी हमारी हीट एनर्जी रिलीज़ हुई है फर्नेस के अंदर और जो भी हमने फ्यूल इनपुट एनर्जी डाली है और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो क्या है हमारी फर्नेस एफिशिएंसी निकल जाएगी। तो दोस्तों इसको मैं और भी सिंपली वे से आपको बताना चाहूँगा, यहाँ इसलिए मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिया है, एक एग्जांपल लिया है कि कैलकुलेट द हीटर फर्नेस एफिशिएंसी विच रिलीज 29 मिलियन किलो कैलोरी पर केजी हीट एंड कंज्यूम 12 TPH कोल टेक फ्यूल GCF से 4200 किलो कैलोरी पर केजी। कि भाई इसने बताया कि भाई हमारा जो एक हीटर है वो क्या है 29 मिलियन किलो कैलोरी क्या है हीट एनर्जी रिलीज़ कर रहा है और उसके रिस्पेक्ट में क्या है वो 12 टन पर हावर कोयला कंज्यूम कर रहा है और जिसकी GCV 4200 है। तो दोस्तों अभी क्या है अभी इस फार्मूले में हम ये सारी चीज़ें पुट करते हैं, देखते हैं कि क्या हमारी इस कंडीशन में हमारी हीटर की फर्नेस एफिशिएंसी क्या आती है। तो दोस्तों हमें क्या दिया गया है, तो सबसे पहले क्या है हम यदि नीटा फर्नेस निकालते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हीट एनर्जी रिलीज टू फर्नेस डिवाइड बाय फ्यूल एनर्जी इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। तो दोस्तों जो भी डाटा गिवन है हमें इस फार्मूले में पुट करना है। हमारा क्या है हीट एनर्जी रिलीज टू फर्नेस क्या है सपोज दैट आप कहाँ से लेंगे ये हीट एनर्जी दोस्तों, जो अभी आपको यदि 1 आवर का निकालना है या फिर 20 आवर्स का निकालना है तो ये यदि आपका स्काडा सिस्टम है वहाँ पे आपको पूरा 24 आवर्स का आपको डाटा मिलेगा कि कितना लोड्स मीन ये 29 मिलियन किलो कैलोरी क्या है ये लोड्स यहाँ पे हैं। तो आपकी जो भी हीटर का करंट लोड होगा सपोज दैट वो आपकी जो भी कैपेसिटी है वो 10 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, ठीक है। तो डिफरेंट कैपेसिटीज़ के हीटर्स रहते हैं। तो फिर क्या है आपको जो ये वैल्यू है यदि आपको 1 हाउस का लेना है तो आपको स्काडा रिपोर्ट्स में भी देख सकते हैं, या फिर आप लॉग बुक मेंटेन करते हैं तो उसका एक एवरेज ले सकते हैं 24 हाउस का।
तो दोस्तों मेरे इस कंडीशन में क्या है, मेरे पास लोड कितना है 29, मीन्स दैट कि फर्नेस का जो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है वो इतनी मिलियन किलो कैलोरी हो रही है। तो मुझे करना क्या है यहाँ पे, इसको हमने यहाँ पे क्या किया है कि हमने जो नीटा फर्नेस है, फर्नेस का जो एफिशिएंसी का फार्मूला हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया है। अभी क्या है दोस्तों, अभी हमें जो हीट एनर्जी रिलीज टू फर्नेस वो क्या है हमारी 29 मिलियन किलो कैलोरी पर केजी है। तो दोस्तों इसको हमें किलो कैलोरी पर केजी में कन्वर्ट करने के लिए क्या है दोस्तों, हमें इसको 29 को हमें क्या है 10 लाख से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही मैंने यहाँ पे किया है 29 इंटू 1 6 टाइम्स 0, और क्या है इसके बाद में हमें डिवाइड क्या किया है फ्यूल एनर्जी इनटू, फ्यूल एनर्जी क्या है हमारी, जो कि हमारा 12 TPH है। इसको भी 12 TPH को भी हम केजी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या मल्टीप्लाई बाई 1000 करना पड़ेगा। और क्या है जीसीबी कितनी है हमारी 4200 है। तो दोस्तों 4200 से हमें मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें क्या है मल्टीप्लाई बाई 100 रहेगा। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा हमारे यहाँ पे आएगा 29 6 टाइम्स 0 डिवाइड बाई 12,000 मल्टीपल बाई 4,200, तो ये आएगा हमारा 504 5 टाइम्स 0। तो दोस्तों यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोस्तों हमारा जो आएगा वो आएगा हमारा 0.5753। यदि हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा इतना आएगा। और इस वैल्यू को क्या है दोस्तों हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है, और यदि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 57.53%। तो दोस्तों इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो हमने प्रॉब्लम कंसिडर किया था यहाँ पे, तो उसका क्या है दोस्तों फर्नेस एफिशिएंसी कितना आया है 57.53। तो दोस्तों देखा जाए तो इस तरीके से काफ़ी सिंपल है, आप भी चेक कीजिए अपने हीटर की फर्नेस एफिशिएंसी निकालने के लिए। बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीका है निकालने का। यदि आपको कोई कन्फ्यूजन है तो हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, डेफिनेटली हम आपका हेल्प करेंगे कमेंट सेक्शन में जाके। तो दोस्तों इस तरीके से क्या है आप अपनी रूटीन वे से आप अपनी फर्नेस एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं, काफ़ी इजी मेथड है। तो दोस्तों क्या है आप सभी को पता है कि जो हमारी हीटर एफिशिएंसी है वो क्या है दोनों मेथड से निकलती है, एक डायरेक्ट है और क्या है एक इनडायरेक्ट है। तो दोस्तों ये क्या है डायरेक्ट मेथड में आता है फर्नेस एफिशिएंसी निकालना। तो क्या है इनडायरेक्ट में आप सभी को पता है कि हम क्या करते हैं 100 माइनस डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस क्या है उसमें से माइनस करते हैं। तो दोस्तों क्या है जो हमारी फर्नेस एफिशिएंसी है यदि देखा जाए तो जनरली हमारी क्या है फर्नेस एफिशिएंसी क्या है 55 to 65% के बिटवीन लाइज करती है। और जो हमारे हीटर के डिज़ाइन रहते हैं वो जो 78 है 82 है, वो आफ्टर दैट क्या है वो हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है जब हम अपनी जो एसेसरीज हम हीटर में लगाते हैं उससे क्या है हमारी एफिशिएंसी इम्प्रूव होती है। तो जनरली हमारी जो फर्नेस एफिशिएंसी इसके बीच में ही लाई करेगी। तो दोस्तों यदि आज का ये वीडियो है जो आपको पसंद आया तो डेफिनेटली हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में जाके कि हाँ सर हमें काफ़ी अच्छा लगा है। इस तरीके से आप और भी वीडियो बनाएं, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आगे फर्दर काम करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिए।